हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ेंगे। एकदम मोस्ट आईएमपी जो कि परीक्षा में बार बार आता रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? बायोलॉजी के बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सबसे लंबी जीवन अवधि होती है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी जीवन अवधि होती है तो किसकी होती है? पहला है कुत्ते की, दूसरा है तोते की, तीसरा है हाथी की, चौथा है कछुए की। तो किसकी होती है? कछुए की जीवन अवधि सबसे लंबी होती। तो राइट आंसर चौथा, कछुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या है। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या है। पहला है अनेक, दूसरा है 3 और तीसरा है 2, चौथा है 1। तो फ्रेंड्स कौन सा आएगा आंसर? बताओ कौन सा आएगा? चौथा 1 आएगा। क्या आएगा? चौथा 1। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनक एक ही होते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? तीसरा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? पहला है अनुकूलन, दूसरा है शोषण, तीसरा है जनन और चौथा है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? जनन। जीवन की निरंतरता किसके द्वारा बनी रहती है? जनन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। पहला है फल में, दूसरा है पुंकेसर में, तीसरा है बीज में और चौथा है पेरिकार्प फलभित्ति में। चौथा कौन सा है? पेरिकार्प फलभित्ति में। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? फल में। पहला फल में। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है? फल में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? फल। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ेंगे? नहीं, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्न में से कौन सा समूह सजीव पर्यक है? निम्न में से कौन सा समूह सजीव पर्यक है? तो पहला है पक्षी, दूसरा है सरी सर्प, तीसरा है स्तनी और चौथा है अभयचर। चलो फ्रेंड्स इसका आंसर बताओ। 5वें का आंसर क्या आएगा? स्तनी। क्या आएगा? स्तनी। निम्न में से कौन सा समूह सजीव पर्यक है? तो स्तनी। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से किसमें मानसिक चक्र पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें मानसिक चक्र पाया जाता है? तो पहला है चूहा, दूसरा है बंदर, तीसरा है गाय,
और चौथा है भेड़। इनका आंसर क्या आएगा? बंदर। इनका आंसर क्या आएगा? बंदर, यानी दूसरा। निम्नलिखित में से किसमें मानसिक चक्र पाया जाता है? तो बंदर में मानसिक चक्र पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7, अमीबा एवं यष्टि क्रमश विभाजन एवं मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। अमीबा एवं यष्टि क्रमश विभाजन एवं मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। पहला है सूक्ष्मदर्शी जीव, दूसरा है परपोषी जीव, तीसरा है एक कोशिकी जीव, चौथा है एक केंद्रिकी जीव। तो इसका कौन सा आंसर आएंगे? कौन सा आएगा? एक कोशिकी जीव। अमीबा एवं यष्टि में एक कोशिकी जीव पाया जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? तीसरा, एक कोशिकी जीव। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ते हैं। धान के पौधे के नर युग्मक केंद्रक में 12 गुणसूत्र है। इस पौधे के मादा युग्मनज व नवाकुर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी। पहला है 12, 24, 12, दूसरा है 24, 12, 12, तीसरा है 12, 24, 24 और चौथा है 24, 12, 24। तो इसका आंसर क्या आएगा? तीसरा। क्या आएगा? तीसरा, 12, 24, 24। नर युग्मनक के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12, 24, 24। चलो फ्रेंड्स, आगे 9वां क्वेश्चन देखते हैं अभी। 9वां क्वेश्चन, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो किस में नहीं होती है प्राकृतिक मृत्यु? चलो बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? तीसरा। क्या आएगा? तीसरा, जनन का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। इसका आंसर क्या आएगा? तीसरा, जनन का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, यानी लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मक्का के पौधे के पारोह शीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। इस पौधों की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? पहला है 20, दूसरा है 10, तीसरा है 40 और चौथा है 15। तो इसमें सही आंसर कौन सा आएगा? पहला। कौन सा आएगा? पहला। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बायोलॉजी क्लास 12 तक के बहुविकल्पी क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों के लिए मैं एकदम मस्ट IMP क्वेश्चन लेके आते रहूँगा। बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में और मिलते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आते रहूँगा।